षड्दोषा पुरुषेणेः हातव्या भूतमिच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सुदृढ़ता। इस श्लोक का मतलब यह है कि इस संसार में अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अपने 6 दोष को त्याग देना चाहिए। निद्रा, पहला नंबर नींद को त्याग देना चाहिए। तंद्रा मतलब उगना अर्थात थकान को त्याग देना चाहिए। भय, डरने से हमको दूर हो जाना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। आलस्य नहीं करना चाहिए और धीरे धीरे काम करने की आदत। खरदोषा पुरुषेण हातव्या भूतमिच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सुदृढ़ता। इस संसार में अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को 6 दोषों का हमें त्याग कर देना चाहिए। मैंने बताया पहला क्या है, नींद। दूसरा है थकान या उगना। तीसरा नंबर है क्रोध। फिर है डर। फिर आलस्य है और धीरे धीरे काम करने की आदत। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार फिर आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब पर स्वागत करता हूँ। आज मैं अपने इस नए सेगमेंट में नए टॉपिक पर हम आए हैं डिस्कस करने के लिए। आप लोग बी रेडी फॉर स्टडी बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू टुडेज टॉपिक एंड टुडेज टॉपिक इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पॉइंट नंबर 5, you can say also it point number 5. In this way we shall study about the tense of past indefinite tense. What is past indefinite tense? What is its identification? How can we recognize the past tense? etc. We shall discuss and learn about the tenses. आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। तो समय को व्यतीत न करते हुए आप लोग आ जाइए मेरे साथ, अपने कॉपी कलम आदि को लेकर के तैयार हो जाइए और पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, तो आज मेरा टेंस का नाम है जो 5वां नंबर है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। स्पेलिंग मैं बोल दे रहा हूँ, PASTINDEFINITES। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही हम सिंपल पास्ट के रूप में जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट भी पुकारते हैं, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम दूसरे शब्दों में सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं। अनिश्चित भूतकाल या साधारण भूतकाल। अब इसके बारे में अगर हम देखना चाहें कि अनिश्चित भूतकाल या साधारण भूतकाल होता क्या है, जब कोई कार्य, मैं थोड़ा सा ओरली बताना चाहूँगा पहले, जब कोई कार्य बीते हुए समय में हो रहा हो परंतु उसकी अनिश्चितता को दर्शाता हो, वह कब हो रहा था यह निश्चित बात नहीं प्रकट करता है, तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे मैंने पढ़ा, वह गया, वह जाता था, वह स्कूल में पढ़ता था। इस तरह से वाक्य जो है था तिथि लगे रहते हैं, कभी कभी या ई आदि शब्द लगे रहते हैं। तो हम पहचान को लिख करके बता दे रहे हैं। देखिएगा, जो पहचान है, पहचान इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन, IDENTIFICATION, आइडेंटिफिकेशन माने पहचान। पहचान को कैसे लिखते हैं, देखिए, जब हिंदी वाक्यों के अंत में था, ती थी, ते थे या की, ए, बड़ी ई आदि शब्द आए तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझना चाहिए।
समझना चाहिए। ठीक, मैंने इसका आइडेंटिफिकेशन लिख दिया। क्या लिखा मैंने आइडेंटिफिकेशन? कि जब हिंदी वाक्यों के अंत में था था, थी, ते थे या ई, ए, बड़ी ई आदि शब्द आए तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझना चाहिए। इसकी पहचान यही है, जब हिंदी वाक्य के अंत में पढ़ते समय यह शब्द अंत में आ जाए तो जान लीजिए क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो इसका रूल्स है उसको हम देखते हैं। इसका रूल क्या है? रूल में पहला मेरा रूल्स है कि ता था, ती थी आने पर, था, ती थी, ते थे आदि आने पर हम वाज या वेयर, वर्ग भी पढ़ते हैं, वाज या वेयर का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे वे जाते थे तो दे वेयर नहीं लगेगा, सीधा दे वेंट कर देंगे। मैंने बताया ना, क्या बताया कि ता था तिथि आने पर, मतलब ता था तिथि आदि जो अक्सर यह पहचान देख रहे हैं, था थे थी, अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि था थे थी आने पर क्या करते हैं, वाज और वेयर लगा देते हैं। वाज वेयर हमको नहीं लगाना है, इसलिए मैंने लिख दिया कि ता था तिथि आदि आने पर हम वाज या वेयर का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? सिंगुलर एंड सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या मैंने लिखा कि सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब क्या कि चाहे वह सिंगुलर मतलब ही सीट हो, दिस दैट हो, कोई नाम हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आई वी दे यू, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, सभी कर्ताओं के साथ में क्या करते हैं, हम सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हम कर देते हैं। इस टेंस में हम क्या करते हैं, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर भी लिख लेते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव कहिए चाहे पॉजिटिव कहिए, POSITIVE, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। क्या है स्ट्रक्चर? पहले रहेगा हमारा, क्या रहेगा, सब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी इसमें, सेकेंड फॉर्म रहेगा। कौन सा फॉर्म रहेगा, सेकेंड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सेस आदि ऐसे लगा देंगे। बहुत ही छोटा सा हमारा क्या है, फार्मूला बनाया। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हमारा फार्मूला बना कि सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेस अदर वर्ड ऐसे लगता है। एग्जाम्पल आ जाते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं तो जल्दी समझ आएगा हमको। एग्जाम्पल क्या है हमारा, या पॉजिटिव अफर्मेटिव का था, एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल मेरा है जैसे वह गया, या वह गया था, या वह जाता था। अब यह बात समझने की बात है। देखिए मैंने तीनों वाक्य लिखा, वह गया या वह गया था या वह जाता था। जिस प्रकार से रिकॉल करिएगा, रिमेम्बर करिए, पहला टेंस मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि ता ते ती वाली क्रियाओं के साथ हाई हूं का अनुवाद नहीं करते हैं। उसी जो है फार्मूले के अनुसार ता था ती थी वाली क्रियाओं के साथ हम वाज वेयर का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने पहले यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर ता था कहिए चाहे गया था कहिए चाहे या कहकर छोड़ दीजिए। मैंने बताया ना, या भी देखिए मैंने पहचान में लिखा है, या ई ए आदि मैंने पहचान ही लिख दिया इसको, ये सब अंतिम आया है। वह गया या वह गया था या वह जाता था, इसका अनुवाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा लगेगा ही। अब यहाँ पर हमारा सेकेंड फॉर्म हो लगेगा वेंट।
फार्म्स हमारे देखिए 3 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला जैसे गो है, गो माने जाना, और सेकंड हमारा फार्म क्या है, वेंट, और थर्ड हमारा फार्म क्या है, गॉन, GON। ये हमारा फर्स्ट फार्म है, ये हमारा सेकंड फार्म है, ये हमारा थर्ड फार्म है। ऐसे ही है, राइट है, WRITE राइट, इसके बाद में सेकंड होगा WROTE रोट, फिर थर्ड होगा WRITE ईयर। और करिएगा, क्या मैंने लिखा, राइट, रोट, रिटन, ये फर्स्ट फार्म है, ये सेकंड फार्म है, थर्ड फार्म। ऐसे ही रन का है, दौड़ने वाला, RUN रन, फिर क्या लिखेंगे, रैन, फिर क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। इसकी आप ड्रिल देखिएगा, इसका जो ड्रिल है तालिका देख लेंगे, इसको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से कि फार्म का जो है, इसको याद कर लीजिएगा। या फार्म होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें हमेशा क्रिया की सेकंड फार्म प्रयोग लाई जाती है, इसलिए मैंने क्या किया, वेंट लगा दिया। गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, तो क्या हुआ, वह गया ही वेंट। अदर एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा वाक्य बड़ा कर रहा हूँ, देखिए दूसरा, वह एक पत्र लिखी। अब उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वह एक पत्र लिखती थी, भी कर सकते हैं, वही बनेगा। वह एक पत्र लिखी, क्या लगेगा, सी रोट, WROT, सी रोट अ लेटर, वह एक पत्र लिखी। ठीक है, बच्चा सोया, तीसरा वाक्य क्या है, बच्चा, बच्चा रोया लिख दे रहा हूं, बच्चा रोया, क्या होगा, द चाइल्ड, वीप का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेप्ट हो जाएगा, WEPT, द चाइल्ड वेप्ट, बच्चा रोया। फिर अदर एग्जाम्पल ले रहा हूं, आज बारिश हुई। इस वाक्य को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आज वर्षा हुई, तो आज बारिश हुई, क्या बनेगा, इट, वर्षा के इट आता है, RAIN, इसका सेकंड फॉर्म आएगा रेंड, टूडे, टूडे मीन्स क्या होता है, आज, आज वर्षा हुई। क्या, फिर अदर एग्जांपल ले रहा हूं कि तुम अपने अपने भाई के साथ, तुम अपने भाई के साथ बाजार गए। क्या लिखा मैंने, तुम अपने भाई के साथ बाजार गए। इस सेंटेंस का हमको ट्रांसलेशन करना है, क्या बनेगा, तुम अपने भाई के साथ बाजार गए, इसका क्या बनेगा, यू, जाना के क्या होता है, वेंट होता है, यू वेंट टू मार्केट, यू वेंट टू मार्केट विथ योर ब्रदर, BROTHER। आइए समझते हैं कैसे मैंने लिखा, क्या लिखा, यू वेंट। अब यहाँ रही बात की, दिमाग में आ रहा होगा कि टू क्यों लग गया, आ रहा होगा दिमाग में टू क्यों लगा, टू इसलिए लगा, जहां पर हम कोई ऑब्जेक्ट डेस्टिनेशन की बात बताते हैं, जहां हमको कहीं जाने की बात आए, मार्केट है, चर्च है, कॉलेज है, स्कूल है, कोई डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान जो दिया हो, स्टेशन है, जहां आज सब दिए जाते हैं, वहां जाने के लिए क्या करते हैं, हम वहां टू लगाते हैं। जहां कहीं जाया जाए वहां पर क्या करते हैं, टू लगाते हैं। और जहां से लौटा जाता है वहां क्या करेंगे, हम फ्रॉम लगाएंगे। तो क्या मैंने वाक्य लिखा कि तुम अपने भाई के साथ बाजार गए, क्या अंग्रेजी बना, यू वेंट टू मार्केट, तुम बाजार गए। अब साथ की अंग्रेजी क्या होती है, विथ। अब अपना के साथ, देखिए अपना, अपना की इंग्लिश कुछ होती नहीं है, देयर इज नो इंग्लिश ऑफ अपना, बट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी शैल यूज द इंग्लिश ऑफ अपना। हम कर्ता के अनुसार अपना की अंग्रेजी लगाएंगे, जैसे यू के साथ अपना क्या आता है, योर आता है, यू के साथ क्या क्या आता है अपना के लिए, योर आता है। दे के साथ अपना के लिए क्या आता है, दियर आता है। आई के साथ अपना के लिए क्या आता है, माई आता है। वी के साथ अपना के लिए क्या आता है, आवर आता है। ये सब मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, अगर न देखे हो तो उसको पिछले वीडियो में सर्च करके देख लीजिए, ठीक है, मालूम पड़ जाएगा। उसमें मैं अपना की री स्टार्टिंग टेंस में ही बता दिया था। क्या मैंने बताया कि यू वेंट टू मार्केट विथ योर ब्रदर, ठीक है। अदर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और देखिए 6 नंबर,
मैंने अंग्रेजी पढ़ाया। छोटा सा वाक्य है, मैंने अंग्रेजी पढ़ाया, मैं अंग्रेजी पढ़ाया। क्या हुआ इसका? आई टॉट। टीच का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? टॉट होता है। आई टॉट इंग्लिश। मैंने अंग्रेजी पढ़ाई, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई या मैंने अंग्रेजी पढ़ाया, ऐसा भी वाक्य हो सकता है। तो आई टॉट इंग्लिश। फिर 7 नंबर क्या है? वह विद्यालय से आई। वह विद्यालय से आई, इसके क्या बनेगा कि सी केम। फॉर्म का सेकंड फॉर्म क्या हुआ? केम। सी केम फ्रॉम दी स्कूल। सी केम फ्रॉम दी स्कूल। वह विद्यालय से आई। ठीक, इस तरह से वाक्य हमारा बनेगा। तो आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू। मैं समझ रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को ये चीज समझ आ रहा होगा। मैंने बताया क्या कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है कि वाक्यों के अंत में या हिंदी वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे आदि शब्द आते हैं और कभी कभी या ई ए आदि शब्द आते हैं। ठीक है, पहला रूल्स मैंने बताया कि ता था तिथि वाली क्रियाओं के साथ हम वाज वेयर का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात ता था तिथि वाली क्रियाओं के साथ हम था तिथि का अनुवाद नहीं करते हैं। रूल हमारा क्या है? सिंगुलर एंड प्लूरल, मतलब एक वचन और बहुवचन कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मैंने अफर्मेटिव का या पॉजिटिव सेंटेंस का मैं स्ट्रक्चर लिख दिया, सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे या अदर वर्ड या शेष लिखेंगे। मैंने एग्जांपल लिया कि वह गया था, वह गया जाता था, ही वेंट। वह एक पत्र लिखी, सी रोट अ लेटर। बच्चा रोया, द चाइल्ड वेप्ट। आज बारिश हुई, इट रेन्ड टुडे। तुम अपने भाई के साथ बाजार गए, यू वेंट टू मार्केट विथ योर ब्रदर। मैंने अंग्रेजी पढ़ाया, आई टॉट इंग्लिश। वह विद्यालय से आई, सी केम फ्रॉम द स्कूल या सी केम फ्रॉम स्कूल भी कर सकते हैं। आर्टिकल का प्रयोग है, पढ़ाएंगे तो मालूम पड़ेगा द का प्रयोग कहाँ होता है, जिसको हम पहले से ही जान रहे हैं। वहां पर ऑलरेडी हम द का प्रयोग करेंगे, जिसका हम जिक्र पहली बार करेंगे वहां पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अभी इस चीज को नोट डाउन करिए। अगर सेशन को आप पसंद कर रहे हैं, इफ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू डू योर वर्क। मैं अपना कार्य में लगा हूँ, आप अपने कार्य में लगे रहिए। आप वीडियो को अगर अच्छा लगा तो उसको शेयर, सब्सक्राइब, जो नए व्यूवर हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसको शेयर करें और लाइक भी बस कर दें। तो मैं मुंह साइड हो जा रहा हूँ, मैं बगल हट जा रहा हूँ। इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन करिए। तब तक मैं फिर नेगेटिव सेंटेंस को बताने वाला हूँ। यस गाइज, आई वेलकम यू वंस अगेन। मैं फिर एक बार से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। किस पे आते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का हमारा क्या रूल्स है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अगर वाक्य में नहीं आता है, क्या आता है? वाक्य में नहीं आता है, मैं इसका रूल्स लिख दे रहा हूं। यदि वाक्य में नहीं शब्द आए, मतलब नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, नहीं आता है या नहीं आए तो डिड नॉट का प्रयोग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिड नॉट। मैं इसको स्पष्ट कर दे रहा हूं, डिड नॉट का प्रयोग, डिड नॉट का प्रयोग कर देते हैं या करते हैं। ठीक है, का प्रयोग करते हैं। क्या मैंने लिखा? यदि वाक्य में नहीं आए तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर क्या? फिर कर्ता सिंगुलर या प्लूरल, तो वही पुरानी चीज रहेगा। फिर मेन वर्ब, फिर लिखते हैं फिर मेन वर्ब, की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं।
किसका प्रयोग करते हैं? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्या मैंने लिखा? यदि वाक्य में नहीं आए तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, यहाँ कह सकते हैं मेन वर्ब या जिसे कहते हैं मेन वर्ब या मुख्य क्रिया कह सकते हैं। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जो पहली अवस्था मूल रूप है, रूट वर्ब है, फिर वही का प्रयोग करेंगे हम। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, ये रूल्स हमारा हो जाएगा। और सब्जेक्ट दोनों रहेगा, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, से मतलब नहीं है। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? दूसरा रूल हमारा क्या है? देखिए, यदि वाक्य में कभी नहीं, यदि वाक्य में कभी नहीं, ये वाक्य ध्यान देना, कभी नहीं आए तो नेभर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नेभर का प्रयोग करते हैं। नेभर का प्रयोग करते हैं। फिर क्रिया की सेकेंड फॉर्म, फिर क्रिया कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म प्रयोग में लाई जाती है। प्रयोग में लाई जाती है। अब यह बात ध्यान दीजिएगा, रूल्स में मैंने क्या बताया कि यदि वाक्य में कभी नहीं आए तो नेवर का प्रयोग करते हैं। फिर क्रिया की सेकेंड फॉर्म प्रयोग में लाई जाती है। कहने का मतलब यह है, वाक्य में केवल नहीं आता है तब तक तो ठीक है, डिड नॉट का प्रयोग कर देंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। लेकिन अगर वाक्य में कभी नहीं आता है, नेवर लग जाएगा, तो फिर क्रिया की पहली अवस्था लग जाएगी, जो है कि क्रिया की सेकेंड फॉर्म लग जाएगी। कहने का मतलब यह है, डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, सेकेंड फॉर्म में प्रयोग में लाई जाती है और डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, और डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या लिख रहा हूं, एग्जाम्पल है, पहला वाक्य है जैसे वह स्कूल नहीं गया, क्या बनेगा? ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। इसको हम संक्षेप में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही डिडंट गो टू स्कूल। क्या करेंगे? डिडंट गो टू स्कूल। समझ आ रहा है बात कि नहीं? ठीक, ही डिडंट गो टू स्कूल मतलब वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, या ही डिडंट शॉर्ट फॉर्म है, डिडंट गो टू स्कूल। लेकिन इसी वाक्य को अगर मैं दूसरे ढंग से बताऊं कि वह स्कूल कभी नहीं गया। देखिएगा, अब यह वाक्य ध्यान देने की बात है। दिस सेंटेंस शुड बी नोटेड बाय यू, सो हैव पेशेंस and look at the blackboard without any hesitation. If you have any problem while seeing the video, you may ask me in comment box. Okay? कह रहा है कि वह स्कूल कभी नहीं गया, तो ही नेवर। अभी देखिए, गो मैंने लिख करके डिलीट कर दिया, तो मतलब क्या हुआ? गो नहीं लगेगा, ही नेवर वेंट टू स्कूल। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? वेंट लग गया यहाँ पर, यहाँ गो लगा था। कहने का मतलब यह है कि जब भी, अब बात समझिए मेरी बात, जब भी वाक्य में कभी नहीं आए तो नेवर का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं केवल आता है तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब डिड रहेगा तो क्रिया अपने मूल अवस्था में रहेगी, और जैसे ही डिड नहीं प्रयोग किया जाएगा, क्रिया अपने दूसरी अवस्था में आ जाएगी।
कहने का मतलब डिड अगर आग है तो क्या है, मेन वर्ब बारूद है, ये जान लीजिए। अगर डिड क्या है, आग है, तो मेन वर्ब बारूद है, दोनों एक साथ रहेंगे तो विस्फोट होना तय है। इसलिए इस टेंस में मात्र एक ही सहायक क्रिया है। इन दिस टेंस देयर इज ओनली वन ऑक्सिलरी वर्ब व्हिच इज डिड। इस टेंस में मात्र एक ही सहायक क्रिया है जिसका नाम क्या है, डिड है। यह कब से शुरू होता है, देखिए मैं बता रहा हूँ, यह डिड है, यही ना, डिड DID। यही एक ऐसा टेंस है जिसमें मात्र एक ही सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। पूरे 12 टेंस में मात्र 5 इंडिफिनिट टेंस में ही डिड का प्रयोग किया जाता है। कब प्रयोग किया जाता है, वह भी निगेटिव सेंटेंस से प्रारंभ किया जाता है, डिड नॉट लग जाता है। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, केवल सेकंड फॉर्म लग जाता है। लेकिन अगर निगेटिव सेंटेंस हो गया तो डिड नॉट का प्रयोग कर देंगे। मैंने क्या बताया कि अगर वाक्य में नहीं आया है तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर कभी नहीं आ गया तो क्या करेंगे, हम नेवर का प्रयोग करेंगे, फिर डिड नॉट नहीं लगाएंगे बल्कि सेकंड फॉर्म लगा देंगे। यहाँ लगाया मैंने, ही नेवर वेंट टू स्कूल। मैंने बताया नहीं, यदि डिड क्या है, आग है, तो सेकंड फॉर्म क्या है, बारूद है। मैंने ये एग्जाम्पल बताया, अगर ऐसा समझ आते समझ सकते हैं कि जब भी डिड लगेगा उसके सामने, जहां डिड आ गया उसके सामने सब लोग सिकुड़ करके अपने मेन अवस्था पे आ जाएंगे, तनिक भी गतिविधि और बदमाशी नहीं करेंगे। लेकिन जहां डिड नहीं लगेगा वहां सब सेकंड फॉर्म अपना दिखा देंगे, अपना दूसरा रूप दिखा देंगे। सेकंड फॉर्म बोला तो दूसरा रूप। इसलिए यहाँ पर देखिए क्या, वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ गो पहली अवस्था आ गई, लेकिन वह स्कूल कभी नहीं गया, ही नेवर वेंट टू स्कूल। आई बात समझ में? अगर आ गया हो तो तुरंत इसको लाइक करिए ताकि मुझे मालूम पड़े कि आपको वीडियो समझ में आ गया है। तो यही है कि ही नेवर वेंट टू स्कूल, वह स्कूल कभी नहीं गया। कहने का मतलब जब कभी नहीं आएगा तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, डिड नॉट नहीं लगाएंगे, सादा नियम का प्रयोग कर देंगे। और अगर साधारण रूप से केवल नहीं आता है तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, अगर एग्जाम्पल देखता हूँ मैं। हाँ, वर्षा कल वर्षा नहीं हुई, क्या बनेगा इसका, इट डिड नॉट रेन, RAIN स्टरडे, इट डिड नॉट रेन स्टरडे, कल वर्षा नहीं हुई। कल की अंग्रेजी तो होती है, आने वाले कल को क्या करेंगे, टुमारो कहेंगे, और बीता हुए कल को क्या कहेंगे, स्टरडे का प्रयोग करेंगे। जैसे कि बीता हुआ कल है, या कौन सा कल है, बीता हुआ कल है, क्या करेंगे हम यहाँ पर, स्टरडे का प्रयोग कर दिए, इट डिड नॉट रेन स्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मैंने मैंने कभी झूठ नहीं बोला। या इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि मैं झूठ कभी नहीं बोला, मैं झूठ कभी नहीं बोला। ठीक, या मैंने झूठ कभी नहीं बोला भी कर सकते हैं, इस तरह से वाक्य है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, या मैंने झूठ कभी नहीं बोला, या मैं झूठ कभी नहीं बोला लिख दिया मैंने यहाँ पर। क्या बनेगा इसका, आई नेवर टेल का पास्ट टेंस क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। आई नेवर टोल्ड अ लाई, स्पेस रहेगा इसमें, टोल्ड अ लाई। टेल ए लाई मिस होता है झूठ बोलना, और पास्ट टेंस क्या हो गया, टोल्ड ए लाई। क्योंकि डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया मैंने, क्यों नहीं किया, क्योंकि वाक्य में कभी नहीं आ गया। तो मैंने कभी झूठ नहीं बोला, आई, या मैं झूठ कभी नहीं बोला, आई नेवर टोल्ड अ लाई। फिर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूं, तुम अपना पाठ याद नहीं किए, तुम अपना पाठ याद नहीं किए, या तुमने अपना पाठ याद नहीं किया भी कर सकते हैं। क्या बनेगा इसका, डिड नॉट यू डिड नॉट लर्न मीन्स होता है याद करना। अब यहाँ पहली अवस्था लगेगी क्योंकि डिड लग गया, जब भी डिड का प्रयोग होगा पहली अवस्था लगना तय है, और डिड का प्रयोग नहीं लगेगा तो सेकंड फॉर्म लग जाएगा। तो यू डिड नॉट लर्न योर लेसन, डिड नॉट लर्न योर लेसन। 5 एग्जाम्पल मैं दे दिया, जहां तक है मुझे, जहां तक मैं समझ रहा हूं कि इतने से आप लोग को वाक्य समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो ज़्यादा अब हम समय नहीं व्यतीत करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम सोच रहे हैं कि अब आप लोग को होमवर्क में दे दे रहा हूँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होमवर्क दे दे रहा हूँ, ताकि इसको लिख करके कमेंट बॉक्स में इसको जरूर सेंड करिएगा, ठीक है। मैं लिखा जैसे वे फुटबॉल, वे फुटबॉल खेले, बहुत छोटा सा वाक्य है, वे फुटबॉल खेले। फिर दूसरा वाक्य है तुमने तुमने उसकी सहायता तुमने उसकी सहायता नहीं तुमने उसकी सहायता नहीं किया, क्या तुमने उसकी सहायता नहीं किए, कह सकते हैं। इसकी एक पहचान और नोट पे देखिएगा, इसकी पहचान क्या है, अक्सर वाक्य में ने लगा रहता है, इसकी पहचान और है, वाक्य क्या है, ने लगा रहता है, इसे मैंने तुमने उसने भी लगा रहता है, इस टेंस की पहचान और भी है। मौखिक में बता दे रहा हूँ, मैंने तुमने उसने ऐसे भी वाक्य को पकड़ सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। अक्सर मैं यहाँ पर लिखा मैं या मैंने, देखिए बार बार लिख रहा हूँ मैंने, ठीक है। तो या तुमने देख रहे हैं, या अक्सर क्या ने लगने से मालूम पड़ रहा है कि टेंस है। तो दो वाक्य को आपको बनाना है, वे फुटबॉल खेले, तुमने उसकी सहायता नहीं किया, या तुमने उसकी सहायता नहीं की, तुमने उसकी सहायता नहीं की या किया। मैं यहाँ पर दोनों तरफ लिख दे रहा हूँ, नहीं की, तुमने उसकी सहायता नहीं की, किया और की दोनों लिख दिया हूँ। इस दो टेंस का अनुवाद बना करके हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, मेरा प्रयास, पढ़ाने का तरीका आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इसको वीडियो को शेयर करिए, फैलाइए जितना हो सके, वायरल करिए, ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन बढ़ता रहे, मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो पूरे ऊर्जा और उत्साह के साथ मैं लाता रहूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर हम इसके अगले टॉपिक में हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।